स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा 200 आपके 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में रख रखी है और इसके आगे मैं अभी लेकर आ रहा हूं, तो परेशान नहीं होइए। आज ही आज में हम लोग की सारी वीडियोस आ जाएंगी। ओके, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लस पीछे वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 में बना रहा हूँ। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से। चलिए, द कंप्लीट दिस सेंटेंस अ हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है विच सर्व एज अ बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये मैं बात करूँगा कि आखिर है क्या, तो कंप्लीट स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस क्या, एक स्टेटमेंट है जो कि बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँगा कंप्लीट द सेंटेंस, कन्फाइंडिंग द वेरिएबल आर प्रॉब्लम इन। वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं प्रॉब्लम के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल, मतलब हर तरीके के वेरिएबल्स हमारे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, आइडियली द स्टडी कंक्लूड दैट द जेलसली कॉज वायलेंस इट वुड हैव टू। देखो इतना जरूरत नहीं है ये वाली क्वेश्चंस की, ठीक है। अ स्टैटिकल डैश इज अ स्टैटिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक और टू वेरिएबल। तो जो स्टैटिकल इंडेक्स बताता है दो कैरेक्टरिस्टिक या दो वेरिएबल के बीच में, इनको ही बोला जाता है कोरिलेशन। तो एक कोरिलेशन हमारा क्या करेगा, हमारे बताएगा कि हमें दो चीज़ों के बीच में क्या वहाँ पर इंडेक्स है, क्या सिमिलैरिटी हो, क्या स्टैटिकल है। नेक्स्ट में बात करूँगा, व्हाट इज द नेम फॉर द वेरिएबल विच होली और पार्शियली अकाउंट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल। ऐसा कौन सा है जो पार्शियली या होली हमें अकाउंट्स बताता है, रिलेशन से बताता है दो वेरिएबल के बीच में या फिर दो से ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल हमें दो या दो से ज़्यादा के बारे में पार्शियल या फिर फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंटेक्स्ट एनालिसिस यूजिंग। देखिए, कंटेक्स्ट एनालिसिस यूज विच ऑफ दिस लॉ मेथड, इनमें से किस मेथड से हम करेंगे, तो काउंटिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, इन सभी से हमारा कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। ओके, वेट मैं खुद कर रहा हूँ टीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम फॉर वेरिएबल विच मेजर यूजिंग टू डिफरेंट वैल्यू। जब दो डिफरेंट वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए बाइनोमियल भी होता है, बाइनरी भी होता है और डाइकोटोमस, मतलब चार ऑप्शन सही है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ सब्जेक्ट वेरिएबल। सब्जेक्ट वेरिएबल क्या होगा, सेक्स, रिलीजन, रेस, ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट पर ही काम कर रहे हैं। A cross-section study is carried out to examine the whether Navy personnel or higher rank have more positive coping skill of the lowering. Which of the following statement is true about this study? Independent, देखिए the independent variable is rank and the dependent variable is coping skills. यहाँ पर एक के बारे में देख लिया जा रहा है और दूसरे के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है दूसरे की इन्फॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर लिया जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट को हम लोग स्टडी करके डिपेंडेंट को अपने आप ही बता दिया जा रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी और स्टैटिक्स। तो हमेशा वेरिएबल आपका स्टैटिक्स से ही ड्राइव्ड होता है। हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्किल। मेजरमेंट और थ्योरी और स्किल्स की जो थ्योरी है वो डिफाइन की थी हमारे स्टीवेंस ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सिमिलर, इनमें से कौन से सिमिलर हैं, तो ऑर्डिनल, इंटरनल और रेशियो डेटा। ऑर्डिनल, इंटरनल और रेशियो डेटा, ये तीनों के तीनों आपके सिमिलर हैं, ज़्यादातर सेम हैं। व्हाट इज़ द शॉर्ट ऑफ डेटा आर पोस्ट कोड। जो कोड्स क्या होते हैं आपके, पोस्ट कोड या जिप कोड एक फिक्स वैल्यू बताते हैं, एक नॉमिनल वैल्यू होती है 284001, दैट इज़ एक नॉमिनल डेटा है। व्हाट शॉर्ट ऑफ डेटा इज़ इनकम। व्हाट शॉर्ट ऑफ डेटा इज़ इनकम, तो इनकम जो होती है वो रेशियो में चेक की जाती है। व्हाट शॉर्ट ऑफ वेरिएबल इज़ ड्रेस साइज। ड्रेस साइज जो है वो आपका क्या होता है, ऑर्डिनल होता है, एल में आता है, एक्सएल में आता है, तो वो एक क्या है, एक ऑर्डिनल, एक ऑर्डर में आता है। तो ड्रेस साइज ऑर्डिनल हो गया आपका। इनकम जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, रेशियो में आ गई। इनके अलावा जिप कोड जो है वो नॉमिनल में आ गया। अब मीडिएटर वेरिएबल, मीडिएटर वेरिएबल क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अदर वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल के बीच में मीडिएटर है, बीच में आ जाता है, दैट इज मीडिएटर वेरिएबल है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अदर वेरिएबल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग, ऑल्सो बीइंग इक्वल टू मोर लाइकली रिजल्ट विल बी स्टैटिकली सिग्निफिकेंट इफ यू हैव अ लार्जर सैम्पल। अगर आपके पास सैम्पल बहुत बड़ा है तो आपको जो स्टडी है वो किसी एक सैम्पल को लेकर भी हम लोग कर सकते हैं। व्हेन अ सिंगल केस एक्सपेरिमेंट स्टडी द मोस्ट यूजफुल। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल केस है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पार्टिसिपेंट हैज़ रेयर कंडीशंस, तब हम लोग क्या करेंगे, तभी यूजफुल होगी जब पार्टिसिपेंट जो है वो रेयर कंडीशंस में हो। नेक्स्ट बोल रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पल साइज एंड इफेक्ट साइज। भैया सैम्पल साइज और इफेक्ट साइज पर आपका पता ही है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। इफेक्ट साइज एंड सैम्पल साइज हैज़ नो रिलेशनशिप, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। विच इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव सिग्निफिकेंस लेवल, इनमें से अगर मैं कहूँ मोस्ट सिग्निफिकेंस क्या होता था, हम लोग पढ़ चुके हैं 01001 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंस लेवल है। What is the difference between directional and non-directional hypothesis? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बीच में एक ही डिफरेंस है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपकी सपोर्टेड बाय वीकर डाटा, जबकि वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो जो आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट बाय वीकर डेटा, वो आपका वीक डेटा भी आपका सपोर्ट कर सकता है, देन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अ कोरिलेशन ऑफ अराउंड जीरो कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हमारी बात करूँ कि जीरो की बात है, अराउंड जीरो की बात करते हैं, इट कुड बीन आइदर नो रिलेशनशिप और कोई भी कोलिनियर नहीं है, कर्मिलियर नहीं है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है अगर जीरो आ रहा है या अराउंड जीरो वैल्यू आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस शेयर्ड बिटवीन टू वेरिएबल। जब आपके दो वेरिएबल वेरिएंस को शेयर कर रहे हैं, दैट इज आपका कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आपका कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा जहां पर क्या कर रहा है, दो वेरिएंस आपके शेयर कर रहे हैं टू वेरिएबल्स को। कॉशन इज अप्लाइड टू एप्लीकेशन ऑफ लेवल कोरिलेशन। क्यों कॉशन आपके होते हैं, अप्लाइड होते हैं, क्यों एप्लीकेशन होते हैं? वी नीड कंसीडर द कंटेस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड द वैल्यू ऑफ इट। इसीलिए हमें क्या होते हैं, हमेशा कॉशन आपके अप्लाई किए जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेवल पर। विच ऑफ द बिलो आप ट्रू होता है रिसर्च रिपोर्ट के लिए, क्या ट्रू होता है? रिसर्च रिपोर्ट हमेशा हमारी क्या होती है, लास्ट डिटेल होती है आपके मेजर और क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस के लिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जहाँ पर हमारा क्या करता है, ये लास्ट डिटेल देता है और मेजर ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च पर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सेक्शन और रिसर्च रिपोर्ट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर। किस में करेक्ट ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा आता है टाइटल पेज, उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, फिर हमारा आता है टाइटल, पहले टाइटल पेज आ गया, फिर एब्स्ट्रैक्ट आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद मेथड आते हैं, फिर आपके रिजल्ट आता है, फिर डिस्कशन आता है, फिर कंक्लूजन आता है, इसके बाद रेफरेंस, फिर अपेंडिसेस। तो हमेशा टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल, ये तीन चीज़ आपकी एक लाइन में आती हैं। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मेथड आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डिस्कशन आएगा, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, उसके बाद रेफरेंस, फिर अपेंडिसेस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ द टाइटल? टाइटल का क्या मेन फंक्शन होता है? टाइटल आपका बताता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। हमारा टाइटल ही हमारी सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। व्हाट बेनिफिट इज सर्व बाय यूजिंग सब हेडिंग? सब हेडिंग का क्या रोल है? तो सब हेडिंग का रोल है आपका लॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड करता है, मीनिंगफुल ऑर्डर देता है और मेजर थीम ऑफ द रिपोर्ट हमारी यहीं से मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कंसर्निंग द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इन रिसर्च रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। जब भी हम लोग कंसर्निंग करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट पर, तो क्या सही होगा? तो 34 पार्टिसिपेंट completed the questionnaire of 20 which were females, विच 20 were फीमेल। मतलब ये आपका उस पर रिपोर्ट राइटिंग की बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि भाई 34 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 20 आपके फीमेल्स है, बाकी रेस्ट आपके क्या है, मेल है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हेन वुड यू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, कब हम लोग राइट करते हैं? आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन ड्राफ्टेड। जब हमारी पूरी की पूरी मेन बॉडी बन जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट राइट करते हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन व्हाट टेंसेस द सजेस्टेड दैट द इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन। किस बेस पर इंट्रोडक्शन को हमें रिट करना चाहिए? तो हमको हमेशा उसके पास्ट के बेसिस पर। व्हाट डज द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट? तो रिजल्ट सेक्शन क्या हाईलाइट करता है? हमारा आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस। रिजल्ट हमारा बस यही बताता है कि हमारा जो डेटा है उसका आउटकम क्या निकला हुआ है। द राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज बेस्ट रिगार्डेड एज, किस चीज़ को करता है? तो हमेशा जो रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च हमारी क्या रिगार्ड करती है, हमारे स्किल्स को बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट टाइटल्स कम्युनिकेट द लाइकली कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट द बेस्ट? तो हमेशा क्या होता है, द कंसिक्वेंस ऑफ द सजेस्टिंग इंटरव्यूइंग ऑन सब्सिक्वेंट आई विटनेस टेस्टिमनी हमारी क्या होती है, कम्युनिकेट करती है इन सभी चीज़ों में। ओके, तो हमारे ख्याल से हमारे 300 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है या रिसर्च मैथडोलॉजी है या किस तरीके से वर्क करती है। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके में कंटिन्यूस आपके पास पूरे 1000 वीडियो तक 1000 क्वेश्चंस हैं, जिससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इंक्लूड। एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे भाई? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
लिस्ट ऑफ रेफरेंस ये भी नहीं करते हैं। रिलेवेंट डायग्राम हम सिर्फ उसकी समरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, एक प्रिसाइज होता है ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिपोर्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिपोर्ट्स के बस उन्हीं का हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए 300 पर हम लोग आ चुके हैं, तो डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो मिस्टेक, इनमें से कौन किस में नो मिस्टेक है, तो ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस टेक्निक्स में याद करना है। अभी यहाँ पर सब याद रखना है कि इसी क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही है। नॉर्मली वेयर इज रिसर्च रिपोर्ट आर द हाइपोथेसिस जस्टिफाइड टू द रीडर, कहाँ पर हम लोग जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हाइपोथेसिस जस्टिफाई कौन करता है रीडर में, हमेशा वो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उसी से आपका जस्टिफाइड कर सकता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ टेबल और डायग्राम इंक्लूड इन अ रिसर्च रिपोर्ट, तो टाइम ऑफ जो डायग्राम है आपके जो रिपोर्ट्स में जो डायग्राम में होते हैं उनका सिर्फ क्या होता है, ये हेल्पफुल होते हैं अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ अ क्वेश्चंस, तो ये समझना दैट इज शुड बी रीडली अंडरस्टूड एंड हेल्पफुल होते हैं। वाई आर द रेफरेंस इंक्लूड इन रिसर्च प्रोजेक्ट, किस लिए होते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो चुके हमें कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिस्कस रिपोर्ट और अदर वे में चेक द हिमसेल्फ, तो हमेशा एक तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए और अगर हमें क्रॉस चेक करना है उसके लिए हमेशा रेफरेंस दिए जाते हैं। विच इज़ प्रॉबली द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बेस्ट क्या है, तो क्वेश्चन आर बेस्ट और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द साइकोलॉजी, हमेशा हम क्वेश्चन आपका लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लास्ट में बता दें कि भाई ये चीज़ें हमने की हैं, तो दैट वॉज द बेस्ट होता है। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बेस्ट क्या है, देखिए मैं और थोड़ा सा बात करूँगा। नेक्स्ट में बात करूँगा वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड द ओरिजिनल आर्टिकल व्हेन यू आर रिव्यूइंग द लिटरेचर, क्यों हमें ओरिजिनल के लिए सजेस्ट किया जाता है, तो ये क्या होता है, टू लुक फॉर द फ्लॉज इन द मेथड, ये बिल्कुल सही है कि फ्लॉज ना हो इसके लिए, टू ऑब्टेन एन ओवरव्यू ऑफ द मेथड एंड प्रोसीजर, ओवरव्यू के लिए चेक करते हैं हम लोग, और वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन, मतलब ऑल ऑफ दिस हमारे तीनों ही चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सही है। यू आर अबाउट टू डी लिटरेचर रिसर्च एंड व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेज, क्या हमेशा फर्स्ट सर्च होगी, हम सिर्फ क्या करेंगे, रीड करेंगे इंट्रोडक्टरी जो टेक्स्ट बुक है, यही हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमेशा पहली चीज़ होती है, रीड करेंगे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक। विच सेक्शन ऑफ द जर्नल आर्टिकल इज प्रोवाइडेड इन मोस्ट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, क्या है जो हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, तो ऑनलाइन डेटाबेस में हमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। विच इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंक्लूड साइकोलॉजी जर्नल, जितने भी आपके डेटाबेस है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही देते हैं, तो हमारी कौन सी है डेटाबेस का, विच इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंक्लूडिंग साइकोलॉजी जर्नल, साइकोलॉजी जर्नल के लिए जो नहीं है रेस्ट्रिक्टेड है वो आपकी है साइक इन्फो, ओके, बाकी हमारे सब साइंस के लिए हैं, साइंस डायरेक्ट, वेव ऑफ साइंस, ओपैक, ये सब हमारे डेटाबेस है। इफ़ यू ओनली वांटेड द मैक्सिमम ऑफ 100 रिजल्ट टू लुक थ्रू द विच मेथड वुड यू इज़, तो हमेशा आप क्या करेंगे, वेव ऑफ साइंस से ही देखेंगे 100 रिजल्ट टू लुक आउट थ्रू, तो हमेशा वेव साइंस से हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 100 रिजल्ट तक देखना है। इफ़ यू आर रिक्वायर अ जर्नल आर्टिकल नॉट स्टॉक्ड बाय योर लाइब्रेरी व्हाट कुड यू सी, जब आप अपनी लाइब्रेरी से नहीं पाते हो तो आप कहाँ से देखोगे, तो हमेशा याद रखना है हम लोग, चाहे इंटर लाइब्रेरीज है, ईमेल्स है, अनदर लाइब्रेरी है, कहीं से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ डीम्ड अ गुड मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ जर्नल, क्या होता है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो क्वालिटी ऑफ जर्नल का सबसे बेस्ट होता है, इसी से हमें पता चलेगा कि सबसे अच्छा क्या है, तो इम्पैक्ट फैक्टर याद रखना है। व्हाट इज़ द टिपिकल टाइम पीरियड बिटवीन द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड एंड रिसर्च बीइंग पब्लिश्ड, इसमें मिनिमम हम लोगों ने बताया कि पब्लिश्ड में और कंडक्टेड के बीच में 1 से 2 ईयर्स का ही गैप हो सकता है, ठीक है। ऑन द पब्लिकेशन क्लासिफाइड बाय DDC व्हाट डू द 3 नंबर्स रिप्रेजेंट, डी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है DDC, तो ये हमको याद रखना है, क्लास डिवीजन सेक्शन, क्लास डिवीजन और सेक्शन हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ये तीनों नंबर्स। व्हाट इज़ एन इथिकल डायलिमा, ये बहुत क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ एन इथिकल डायलिमा, क्या होता है, इथिकल डायलिमा इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मोरल कंडक्ट है, तो एन इथिकल डायलिमा क्या है, कन्फ्लिक्ट है बिटवीन, कन्फ्लिक्ट याद रखना है बिटवीन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मोरल कंडक्ट, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इथिकल बिहेवियर, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो साइकोलॉजिकल कम्युनिटी है वही रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए। व्हाट इज़ द न्यूएस्ट APA इथिकल स्टैंडर्ड अप्लाइड टू, हमेशा होता है मेंबर एंड स्टूडेंट एप्लाइड्स पर। विच ऑफ द बिलो आर 5 जनरल इथिकल प्रिंसिपल ऑफ APA के हमको याद रखना कि बेनिफिशियल होता है, नॉमिनेस होता है, फाइडेलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, तो ये थोड़ा सा याद रखना, बेनिफिशियल है, नॉमिनप्लेस है, फाइडेलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंटीग्रिटी है, जस्टिस है और रिस्पेक्ट है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट को इन्फॉर्म करने का क्या पर्पस होता है, हमेशा याद रखना ये सारे ही पर्पस है, चॉइस के लिए है, अदरवाइज आपका तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, द वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे बाय द रिसर्चर। जब रिसर्चर्स के थ्रू क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं और वेरिड कर जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ बेसिक ट्रू एक्सपेरिमेंट विद ओनली 2 कंडीशंस यू आर इंटरेस्टेड इन इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन कंप्लीटिंग द comprehensive task you decide to play a tape recording of very loud music to which group of participant, किस में करेंगे, those participant in experimental condition, हम उन्हीं लोगों में। ओके नेक्स्ट, the difference between the mean of researcher sample and mean of population of sample is known as, जब हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंस देखते हैं भाई रिसर्चर सैंपल है और मीन ऑफ द पॉपुलेशन सैंपल है, इसको ही बोला जाता है सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग के टाइम में आपके जो एरर हो जाते हैं उनको हम लोग सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से सही क्या है, तो सैम्पलिंग एरर बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर द स्मॉलर द स्मॉल साइज। तो हमें याद है सैम्पल साइज के बेस पर आपका लार्जर और स्मॉलर हो सकता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लार्जर द स्मॉलर द सैम्पल साइज। कंसिडर द फॉलोइंग रिजल्ट, आपका रिजल्ट को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 पीपल है जिनमें से 95% कॉन्फिडेंट है, 1.9% आपके मीन है एग्रीगेशन, तो सैम्पल वॉज 18। तो यूजिंग द अबव रिजल्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है सैम्पलिंग एरर इज़ अबाउट 8.0, इनमें से कौन सा ये, तो सैम्पलिंग एरर आपका क्या 80 है। व्हाट आर द कॉन्फिडेंस, चलिए रुकिए 2 मिनट। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, तो रिसर्च का पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और फाइंड द सॉल्यूशन, ये दोनों ही होते हैं, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। विच मेथड कैन बी एप्लीकेबल फॉर कलेक्टिंग द क्वालिटेटिव डाटा, तो क्वालिटेटिव डाटा को आपको कलेक्ट करने के लिए विजुअल भी होना चाहिए, पीपल भी होना चाहिए और मीडिया प्रोडक्ट, मतलब ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, स्नोबॉल जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, बाकी सारे प्रोबेबिलिटी वाले हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी में, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वाली वीडियो दोनों देख सकते हो। इन ग्रुप इंटरव्यू देयर आर 1 इंटरव्यू होगा और इंटरव्यूज़ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटरव्यू एंड मोर देन 1 इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक से ज़्यादा आपका इंटरव्यू और एक होगा, लेकिन लेने वाले बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर में हम उसका नॉन वर्बल से पता कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स से कर सकते हैं, स्पेशियल एनालिसिस से पता कर सकते हैं, मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा। अब वेट करते हैं आप लोग। ओके नेक्स्ट, टाइप फर्स्ट एरर अकर्स इफ, टाइप एरर हमारा कब होता है, जब द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन थो इट इज ट्रू। टाइप फर्स्ट एरर जब होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई जबकि वो सही थी, फिर भी रिजेक्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग टाइप फर्स्ट एरर। डैश इज अ प्रेफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर अ पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज, जब फाइनाइट साइज है तो हमारा एरिया सैम्पलिंग हमारा क्या होता है, यूज़ होता है इस तरह के मेथड्स में। नेक्स्ट, research and development become index of development of country, which of the following are true with regard to this statement। सारे देखिए, टारगेट ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, लिविंग ऑफ द पीपल एंड कंट्री बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब डी। द डेटा ऑफ रिसर्च क्या होता है, तो डेटा ऑफ रिसर्च आपका दोनों ही हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही। नेक्स्ट, कॉलेज वांट टू गिव अ ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, मतलब SPSS टू रिसर्चर, फॉर दिस कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज, तो क्या करेगा वो एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करेगा, तभी हमें उसकी ट्रेनिंग दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्च, क्या कैरेक्टरिस्टिक का रिसर्च का नहीं है, तो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, रिसर्च आपकी एक प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहा है, बुक एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन, बुक और हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके किस में होते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में ये प्राइमरी डेटा का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या करेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी अ पिन पॉइंटेड, हमेशा करेक्ट होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक पिन पॉइंटेड होना चाहिए। आपका वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च, साइंटिफिक मेथड का क्या रिसर्च का होता है, तो ये एलिमिनेट करता है स्प्यूरियस रिलेशनशिप, जिनको हम लोग नहीं मानते उनको हटाता है हमारा यही वाला पार्ट। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, उसके ऑब्जेक्टिव से ही हम लोग जज कर सकते हैं कि कितना आपका ये है। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, कौन कर सकता है रिसर्च, जो स्टडी अ रिसर्च मैथडोलॉजी, वो पर्सन जो रिसर्च मैथडोलॉजी को स्टडी कर सकता है वो रिसर्च भी कंडक्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
किस बेस पर? तो वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। रिसर्चर मस्ट बी पॉसेस एनालिटिकल एबिलिटी की, बिल्कुल सही है। जब 2 ऑप्शन सही है तो इसका मतलब है 4 ऑप्शन सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ रिसर्च, इनमें से मैथड ऑफ रिसर्च नहीं है, तो आपको याद रखना ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ मैथड ऑफ रिसर्च। ओके, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, तो रिसर्च आपकी बेसिक हो सकती है, अप्लाइड हो सकती है, एक्शन हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, फिलोसफिकल, सभी तरह की रिसर्च हो सकती है। तो डी हो जाएगा आपका। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमने पहले बता चुके हैं, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, पहला पार्ट होता है आपका। टू टेस्ट अ नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूज़, जब नल हाइपोथेसिस को हमको चेक करना है तो रिसर्चर्स करेंगे क्या? यूज़ करते हैं हमेशा एनोवा। याद रखना, ये क्वेश्चन गलत कर दें। नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम लोग एनोवा यूज़ करते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फीजिबल ओनली व्हेन, कब फीजिबल होगी? जब रिसर्चेबल होगा, रिलेवेंस होगी और समथिंग टू नॉलेज होगी, तभी, मतलब सभी चीज़ें होनी चाहिए। बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, ये होती क्या है? हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, के लिए इंटरेस्टेड होगी, जो फर्दर आगे चेक करना चाहिए उनके लिए हमारी बिब्लियोग्राफी दी जाती है। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च क्या करती है? किसको रिफ्लेक्ट करती है? एक्सपाउंड ऑफ न्यू प्रिंसिपल को आपका एक्सप्लोर करती है। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर इम्पैक्ट द ट्रेस टू इफेक्ट इज नोन एज, जब ट्रेस करता है तो उसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? अटेम्प्ट टू ट्रेस एंड इफेक्ट पर काम करता है। अ रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका पार्ट एंड पार्ट को, पार्ट एंड होल को, होल एंड होल को, सभी को रिप्रेजेंट करता है। द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपकी किस पर बेस्ड होती है? तो मैं बता चुका हूँ, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के मैनिपुलेशंस पर होती है। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? तो हमारे एम्पिरिकल हो सकती है, थ्योरिकल हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑथेंटिसिटी किस पर काम करती है? उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर काम करती है। विच टेक्निक इज जनरल फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है तो मैं बता चुका हूँ सिस्टमैटिक सैम्पल टेक्निक आपकी यूज़ होती है। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, हमेशा सोशल रिलेवेंस ही हम लोग चेक करते हैं। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे बोलेंगे? तो क्वेटा सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो क्वेटा सैम्पलिंग होता है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड, फॉर्मुलेशन करते वक्त हमें क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है? भाई हिस्टोरिकल स्टडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड बेस्ड जो हमारी होती है वो सब एम्पिरिकल होती हैं। Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence AIDS among the male and female in India 1976, 86, 96, 2006? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक लेयर में चेक कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक है, पहले 1976, फिर 86, फिर 96, फिर 2006, मतलब एक हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद, हर 10 साल में कर रहे हैं हम लोग, तो हर 10 साल का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। ओके, A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon जब हम सैम्पल पे करते हो तो उसे स्टैटिक बोलते हैं, और जब पॉपुलेशन पे करते हो तो उसे पैरामीटर बोलते हैं। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई इन द फैक्ट दैट, जब भी हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कोरिलेशन और कोफिशिएंट की, तो ये अलाउ करता है वन टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। द एफ टेस्ट हमारा क्या होता है? कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। तो एफ टेस्ट हमारा वन टेल्ड हो सकता है, टू टेल्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है हाइपोथेसिस पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा? तो ये सेंसस हमारा सबसे बड़ा होता है जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू द सैम्पलिंग? सैम्पलिंग के लिए इनमें से कौन सी नहीं है? तो सैम्पल यूनिट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स। द रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च हमेशा हमारी होती है एक्सप्लोरिंग होती है, वेरीफाइंग होती है, और गैप बिटवीन द फुल, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। द रिसर्च दैट अप्लाई द लॉज दैट टाइम फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट अ प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब रिसर्च हमारी अप्लाई करते हैं लॉ के बेस पर होती है तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाती है। When researchers problem is related to the heterogeneous population, जब रिसर्च प्रॉब्लम आपकी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से होती है तो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड, लेयर्स में चेक करेंगे हम लोग जब हेट्रोजेनस है तब। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है? हमको ऑब्जर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नॉट नीडेड।
रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फीजिबल ओनली व्हेन, कब फीजिबल नहीं होगी, जब कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तब फीजिबल बिल्कुल भी नहीं होगी जब हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही हैं। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च बी इनहेंस, कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और इम्पार्शियलिटी को देखकर हम लोग चेक कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैरी आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो होती है वो हमारी एक्शन रिसर्च है। द बेसिस ऑन विच एज्यूम्शंस आर फॉर्मुलेटेड, किस बेस पर हम लोग एज्यूम्शन को फॉर्मुलेट करते हैं, तो हम करते हैं उसके बैकग्राउंड को, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री को देखकर हम लोग एज्यूम्शन बना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च में क्या आएंगी, तो हमारी सारी आती है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिलोसफिकल हो, ये सभी रिसर्च हमारी किस में आती हैं, आपकी एक डेवलपमेंटल रिसर्च में आती है। वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस, एनालिसिस फैक्टोरियल कब करते हैं, जब हमको डिफरेंस पता होता है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, जब टू नो द डिफरेंस बिटवीन दो वेरिएबल के बीच में करते हैं तभी हम लोग फैक्टोरियल रिसर्च का काम करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, जब कोई डिफरेंस नहीं होता दो वेरिएबल के बीच में, तब हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, जब हम लोग पीछे की हिस्ट्री को देखकर काम कर रहे हैं, पास्ट को देखकर काम करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल। एक्शन रिसर्च क्या होती है, कितने बार आ चुका, 4 बार रिपीट हो गया, रिसर्च कैरी आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अभी बता चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग या कंटेंट एनालिसिस, तो मैनिपुलेशन की आपको द प्रोसेस आर नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंट, तो हमारे मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन पार्ट किसका होता है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसकी रिसर्च होगी डिस्क्रिप्टिव के पे, ना कि हमारे एक्सपेरिमेंटल में। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, ये होता है हमारा 1 कि भाई इंटेलिजेंस और उसको दोनों को डिफाइन करता है हमारा 1। एक्शन रिसर्च मीन्स क्या है, कितने बार आगे रिपीट, रिसर्च क्या है, रिसर्च आपका क्या है, एक सिस्टमैटिक है, एक वर्किंग साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। अ कॉमन टेस्ट इन अ रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन, तो हमारा कॉमन टेस्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या यूजेबिलिटी, सारे के सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सर्चिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट अ प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इफ रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस के लिए दिस विल एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च का है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपका 0 स्क्यूड होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्काइवल सोर्स ऑफ डेटा इन इंडिया, तो वही है नेशनल सैंपल सर्वे, ये हमारा ओल्डेस्ट आर्काइवल डेटा है। इन large random data following normal distribution, the ratio percentage number of data point out in the range mean plus standard deviation of total number of data point, ये याद रख लीजिए भैया 67% हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, इनमें से किसको क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं कर सकते, तो भैया उसके प्रोफेशनल एटीट्यूड्स को हम लोग इसमें नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में, याद रख लेना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अ डॉक्टर स्टडी द रिलेवेंस इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड, जब वो 2 दवाइयों के बीच में चेक कर रहे हैं तो ये रिसर्च कैसी होती है, पता है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी क्योंकि हम दोनों का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। द टर्म फिनोमिनोलॉजी, ये किससे रिलेटेड होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड वर्ड है आपका, ठीक है, याद रखना। क्वालिटेटिव, द फिनोमिनोलॉजी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होगा। सोशियोग्राम आपका यूज़ होता है ह्यूमन रिलेशन में, सोशियोग्राम टेक्निक यूज़ होती है ह्यूमन रिलेशन को चेक करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सर्व टू मेजर द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन में हम लोग 2 वेरिएबल के बीच में हम लोग चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट रिलेवेंट टू द डिस्क्राइब द मीनिंग रिसर्च एज अ प्रोसेस, किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हमारी चेक नहीं करते हैं इसके थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो इंटेलिजेंस इज नॉट अ कंटिन्यूस वेरिएबल।
नेक्स्ट, रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, रिसर्च वर्क आपका किस पर बेस्ड होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा पे हमारा ये वर्क करता है। न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन, द रिसर्च इज करेक्टराइज्ड एज, भाई जब न्यूटन ने 3 लॉ दिए तो ये हम अब इस पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होगी। A group of expert in a specific area of knowledge assembled at a place and prepared a syllabus for a new courses. The process may be termed as, अब यहाँ पर हम क्या करें, ग्रुप बना रहे हैं एक्सपर्ट का जो हमको सब कुछ सिखा रहा है, दैट इज आपकी एक वर्कशॉप होती है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, हमेशा कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। जब भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा ही करते हैं। Which of the following method is the best suited for mapping the distribution of different crop provided as standard classification of crop in India? तो हम लोग क्या करेंगे, क्रोमेटिकल टेक्निक्स का यूज़। नेक्स्ट पूछा मुझसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। याद रखना है, टी टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, बाकी सारे नॉन पैरामेट्रिक है। काई टेस्ट है, रन टेस्ट है, साइन टेस्ट है, ये सब नॉन पैरामेट्रिक है। सिर्फ टी टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो टी टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, टी टेस्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिसर्च स्टेप्स, बता चुका हूँ पहले, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर डेटा कलेक्शन।